जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि ये जो सरकार है हरियाणा में, भाजपा और जजपा की सरकार, इस सरकार के 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और इन 2.5 साल के वक्ते में जो क्षेत्र की जनता है उनकी उम्मीदों के अनुसार काम हो रहे हैं या लोग इस सरकार को वोट देना खाली भ्रम मान रहे हैं कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ उन्होंने वोट दिया है उनसे कहीं चूक हुई है, क्या चूक हुई है, कैसा लोग मान रहे हैं, या इंद्रिय क्षेत्र की हम इस समय बात कर रहे हैं, या इंद्रिय क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कोई काम हुए हैं, वो इंद्रिय क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रिय हलके से कई बार चुनाव लड़ चुके, लगभग 5 बार से ज़्यादा बार, मेरे ख्याल में 7 बार चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, जो 3 बार इंद्रिय हलके का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और हम उनसे जानेंगे कि इतना लंबा राजनीतिक उनका सफ़र हो चुका है और 5 साल तो पिछले पूरे भारतीय जनता पार्टी सरकार के थे सत्ता के, और ये 2.5 साल जजपा के साथ उनके सहयोग से जो सरकार चल रही वो भी हो चुके 7.5 हैं। लेकिन हम 2.5 साल की बात जानना चाह रहे हैं। यदि 7.5 की बात करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन हम 2.5 साल की अभी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल यहाँ गर्म हो चुका है, दूसरे दल भी सक्रिय हो चुके हैं और बातें बहुत कुछ कह रहे हैं। भीमसेन मेहता जी, सबसे पहले जन तहलका पर आपका स्वागत है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ज़रा एक बार आप उनको नमस्कार कीजिएगा। जन तहलका के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे निर्मल जी आपने बात की कि पिछले इन सालों में विकास के मामले में आप भी पूरा दिन अपने कवरिंग करने के लिए देहात में जाते हैं, हमें भी जाने का मौका मिलता है, कहीं सुख दुख में जाते हैं। तो सड़कों की हालात क्या, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ सड़कों की हालात बहुत ही खस्ता है। जो सड़कें बनी थी, जहाँ जो रिपेयर होनी थी वहाँ पर अभी तक रिपेयर नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं काफ़ी सड़कों में। सड़कों के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत ही पीछे है। नई सड़क तो आज तक बनी नहीं इन दिनों में। जब नई सड़क नहीं बनी, पुरानी को रिपेयर तो कराना चाहिए था। पुरानी सड़कें हमारी कोई रिपेयर नहीं हो रही। जहाँ तक दूसरे कार्यों की बातें हैं, लोग जैसे ये विकास की बात पर हम लोग एक सवाल मेरा बीच में है। सवाल ये है कि तो सरकार दावा कर रही है कि जो पिछली, जब तक हरियाणा की, जब तक अलग से होकर के हरियाणा और सत्ता में आया है, अलग से प्रदेश के स्वरूप में आया है, तब से लेकर आज तक वही जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश का कराया, उसमें इंद्री भी शामिल है, इतना विकास दूसरे जितनी भी सरकारें रही हैं वो नहीं करा पाई, ऐसा दावा सत्तासीन नेता करते रहे हैं। उस दावे के अनुरूप आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है, ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए ना। निर्मल जी, सरकार अपने विकास कार्यों की चर्चा और अपने आप को अच्छा कहना एक स्वाभाविक सी बात है, तो होता ही है। लेकिन जहाँ तक अपनी बढ़ाई करना, जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, हमारे क्षेत्र के लोग इससे अभिन्न नहीं है, उनको सारा पता है। अब छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो दूसरे जगह हों, चाहे वो BDO ऑफिस है, चाहे दूसरे ऑफिस हैं, हॉस्पिटल हैं, और जितने भी यहाँ पर ऑफिस हैं, सब में छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग हमें आकर यहाँ बताते हैं, आकर कहते हैं कि आज मैं बोला कहाँ गए थे जी, मेरे 4 चक्कर लग गए, मेरी पेंशन नहीं बनी, 4 चक्कर लग गए, मेरी ID नहीं बनी, मेरा ये नहीं बना। तो लोग इस तरह से, लोग काफ़ी छोटे छोटे कामों के लिए बहुत परेशान हैं। तो आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे सारे काम हो रहे हैं। और आप देखते हैं, चाहे आप, हमारा करनाल ज़िला है, मैं एक बार बीच में फिर सड़कों की आपने जिक्र किया था। एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इंद्रिय क्षेत्र की कितनी का आपके नज़र में ऐसी सड़कें हैं जो प्रमुख, जो ठीक होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है, कितनी की नहीं बननी थी? कोई आइडिया ऐसा है आपके दिमाग में, भाई इतनी होनी चाहिए? क्योंकि आपका तो लंबा राजनीतिक जीवन है और बहुत सारे लोगों से आप लगभग निरंतर इसी काम पे खड़े रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं, लोगों के दुख सुख में भी जाते हैं। ऐसा आपने कोई खाका आपके पास है इतना, भाई
कितनी सड़कें ऐसी हैं जो बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बन पाई है, और कितनी टूटी हुई हैं, कुछ थोड़ा सा दर्शकों को समझा पाओगे कुछ? दर्जनों सड़कें ऐसी हैं निर्मल जी, किस किस की बात करें, कि जो आज खस्ता हालत में है। और जहाँ नई सड़कों की बात है, वो डिमांड हमारे पास थोड़ी आएगी, वो डिमांड आती है एमएलए के पास, वो डिमांड आती है मौजूदा सरकार के पास भी, कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो इतनी कहना चाहूँगा कि जो सड़कें हमारी बनी हुई थी पहले, वो आज खस्ता हालत में है, उनको पहले रिपेयर तो कराओ, उनकी मरम्मत कराओ। मतलब आपको लग रहा है कि उनकी कोई रिपेयर नहीं, कोई मरम्मत नहीं? ना, आप खुद ही जानते हो, आप जाते भी हो, गांव में भी जाते हो, इधर उधर जाते हो, आप देखते हो, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो। कोई इसमें कोई हम किसी के द्वेष भावना से नहीं कह रहे, सच्चाई है। लोग भी जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सड़कों की क्या हालत है। कोई हम किसी के ऊपर विरोध आभास नहीं कर रहे, आक्षेप नहीं बता रहे, लगा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से बात हो रही है। लोग कितने परेशान हैं वो अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते भी रहिए, और आपसे अनुरोध भी है, आप खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये इंद्री हल्के के दर्शकों से हम लोग अपील कर रहे हैं। इंद्री क्षेत्र की बात है और कई महत्वपूर्ण बातें हम करने वाले भी हैं। हम आपसे जानेंगे, एक सवाल दर्शकों की तरफ से हमारे पास आ रहा है कि इंद्री हल्के में सड़कों के अलावा और भी विकास कार्य हैं, क्या वो हो पा रहे हैं? अब आप स्वास्थ्य के मामले की बात कर लो, हॉस्पिटल की। आज हमारे हॉस्पिटल में कई प्रकार के उपकरण नहीं हैं जो होने चाहिए, वो सुविधाएं उतनी नहीं हैं जो ये कितने बड़े हॉस्पिटल में होने चाहिए। अब वाह तो लूटते हैं मौजूदा सरकार के, हमने हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के टाइम में, इसको मंजूर किया गया था उस टाइम हुड्डा जी के टाइम में, तो ये उस टाइम मंजूर हुआ, बना अब है, इसमें दो राय नहीं है कि ये अभी बना है। लेकिन बनाने के बाद इसकी सुध बुध भी लेनी चाहिए कि इसमें जो कमियां हैं, चाहे वो स्टाफ की कमी है, भवन खड़ा कर दिया और सुविधाओं का टोटा है। हाँ, इसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए ना, जो लोगों को हेल्थ के मामले में सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, वो इसमें पूर्ण नहीं है। जैसे बेड है, चाहे वो अपना एसी वगैरह हैं, चाहे वो कूलर लगाने हैं, चाहे वो दूसरे और कार्य हैं, वो अब यहाँ पर अभी उतना संपूर्ण हमारा हॉस्पिटल नहीं बना जितने का ये होना चाहिए। जो इस दर्जे में सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीजों को उसकी सेहत के लिए, वो उतनी नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरे जो कार्य हैं, दूसरे कार्यालय हैं सरकार के, क्या वहाँ लोगों के काम हो रहे हैं, क्या लोगों को वहाँ सुविधाएं मिल रही है? मैं बीच में दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेहता जी ने वो पूरा क्लियर नहीं किया है अस्पताल के बारे में, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि इंद्री का जो ये हॉस्पिटल है, ये एक सुंदर भवन तो बना दिया गया, दूर से देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से ना तो उसमें डॉक्टर पूरे हैं जितनी आवश्यकता है, ना वहाँ उतने बेड हैं, ना वहाँ यानी जो जांच के ज़रूरी जांच के जो उपकरण चाहिए वो हैं। अल्ट्रासाउंड तक यहाँ नहीं है, एक्सरे मशीन तक यहाँ है नहीं, यदि कोई जाएगा तो सिर्फ रेफर सेंटर ये बन चुका है। यहाँ अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे कर्मचारियों की ज़रूरत है, अच्छी सुविधाओं की ज़रूरत है। यदि सरकार सुन रही है और लोगों की बात वो कर रहे हैं, लोगों की बात वो ये सोच करके कि लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात सुन करके उसका उनकी लोगों की समस्याओं के अनुरूप विकास कार्य कर रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं सरकार की ओर से, यदि वो सुन रहे हैं तो इस हॉस्पिटल की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा था कि जो दूसरे दफ्तर हैं, क्या उन दफ्तरों में भी यही हालत है? मैंने जैसे निर्मल जी हॉस्पिटल की बात की है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो 50 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, जो इसमें नॉर्म्स होने चाहिए जो सरकार के होते हैं, वो यहाँ पूरे नहीं हैं। मैंने 2 शब्दों में बात कह दी, आपने डिटेल में बता दी कि ये चीज़ है। मैंने पहले भी कहा है कि स्टाफ वगैरह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, मरीजों को देखभाल, तो उसके लिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये तो वैसे भी हेल्थ का मामला तो ऐसा है, वैसे भी धर्म है। अगर हम किसी मरीज की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वो भी कोई एक अच्छा ही माना जाएगा उसको भी। तो जहाँ तक आपने बात की कि दूसरे तहसील है, वहाँ कोई तहसीलदार नहीं, कोई दूसरा कर्मचारी, नायब तहसीलदार, दूसरे जो हमारे यहाँ पर ऑफिस हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है
उस स्टाफ को आप पूरा करें, चाहे वो तहसील है, चाहे BDO ऑफिस है, चाहे वो अन्य जो हमारे ऑफिस हैं उनमें स्टाफ होगा, बैठेगा तो वो लोगों के काम करेंगे। तो लोग जो दुखी हो रहे हैं, जो लोग परेशान होते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये सरकार कह रही है कि बिना खर्ची के, बिना पर्ची के काम हो रहा है, यानी जो पिछली सरकार थी उसमें खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी, क्या ऐसा था क्या? ऐसा है निर्मल जी, इस बारे में सरकार के इस बयान के बारे में लोग जो मिलते हैं कोई वो संतुष्ट नहीं है इस बारे में, जो बात आप कह रहे हो। नहीं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री रोजाना बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मुख्यमंत्री खुद स्टेजों पर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो दावे करती है, दावे कर रही है, उस मामले में लोग संतुष्ट नहीं हैं। लोग इसमें आके तरह तरह की बातें करते हैं। वो क्या, क्या पिछली सरकार में खर्ची पर्ची चलती थी क्या? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप तो सरकार में रहे थे। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। ये तो चलो बातें होती रहती हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि लोग ये कहते हैं आकर हमारे को कि जो हम दफ्तरों में जाते हैं, जैसे बात की है, तो वो इस बात से सरकार के इस आश्वासन पर संतुष्ट नहीं है। मेरा तो इतना कहना है। जो सरकार ने जो घोषणाएं की हुई हैं ये और जो दावे किए जा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं, जनता आपको बता रही है जनता भी संतुष्ट नहीं है। मतलब आप तो संतुष्ट हैं। जब जनता संतुष्ट नहीं है, मैं कैसे हो जाऊँगा? अच्छा, आप जनता के साथ हैं। हम जनता के साथ है, जनता के साथ बीच में रहने वाले हैं। अच्छा, कुछ और भी बता रहे थे आप, जनता आके बता रही है कि पिछले राज्य से कई गुना बढ़ गया यहाँ कुछ? नहीं, वो तो सिर्फ लोग ये कहते हैं कि जो इन्होंने आश्वासन दिया है वो आश्वासन में लोग खुश नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है। मैंने कहा है आपसे। अच्छा, एक चीज़ और, खर्ची पर्ची की बात आ रही है। करनाल में अभी रिश्वत के कई बड़े मामले हो गए, कई बड़े अफसर पकड़े गए और मोटा पैसा उनसे पकड़ा गया, लाखों रुपए पकड़ा गया। और भी कह रहे थे कि और भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और भी शामिल होंगे, लेकिन मामला शायद दबता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? जो पिछले दिनों में भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उन पर जैसे सरकार का कहना है, रोज़ उनके जो नुमाइंदे हैं उनके बयान आते हैं कि हम इसमें जो कार्रवाई होनी थी वो कर ली है। अब तो मामला कोर्ट में, इसके बारे में कहना मैं ठीक नहीं समझता। अच्छा, कोर्ट में जा लिया। कुछ कुछ उसमें पूरा सच्चाई आ गई है क्या सामने, कुछ लग रहा है? नहीं, जो महकमे को, जो विभाग को मिला है तभी वो कोर्ट में गए हैं। जो चीज़ कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट में मामला हो, उसके बारे में कहना मैं ठीक नहीं समझता। अच्छा, करनाल CM सिटी है और ये इंद्री से बहुत सारा 3 हिस्से इंद्री के करनाल के लगते हैं और काफ़ी करनाल का और इंद्री का काफ़ी आपस में मेल मिलाप है, मेलजोल है और काफ़ी हिस्सा आपस में लगता रहता है। उसका जो वस्तु स्थिति है उसका आदान प्रदान भी यहाँ होता रहता है, वहाँ का प्रभाव यहाँ पड़ता है, यहाँ की वस्तु स्थिति का वहाँ पड़ता है। तो ऐसे में करनाल CM सिटी के रूप में जाना जाता है। क्या करनाल में और इंद्री के आसपास का जो क्षेत्र लगता है वहाँ, क्या उसमें सुधार के, विकास के और ये जो सरकार दावे कर रही है इसके अच्छे काम हो रहे हैं आपकी दृष्टि में? क्या है? ऐसा है, जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो करनाल से विधायक भी हैं और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको विशेष तौर पे यहाँ ध्यान देना चाहिए, काम करने चाहिए। अब जब कईयों से बात होती है वो कहते हैं हम काम बहुत करा रहे हैं। अब काम के मामले में जब लोगों का लोग संतुष्ट ही नहीं है तो काम कहाँ से कह सकते हैं आप? तो मतलब खाली बातों से तो काम नहीं है। बस मैंने पहले कहा कि जो आश्वासन दिए जाते हैं, दिए गए हैं, उनसे लोग संतुष्ट नहीं है, नाराज है बल्कि उल्टा उससे। अच्छा, हाँ, तो आप लोग इस सरकार को, जो इसके विकास कार्य हैं और इनकी जो बातें, इनके जो दावे हैं, इसको लेकर के क्या मान रहे हैं कि इस सरकार को दावों के अनुरूप काम करने चाहिए या सिर्फ दावे हवा हवाई हैं? जो वायदे किए जाते हैं चुनाव में या दावे किए जाते हैं जैसे आप कह रहे हैं, उनको कोशिश करके काम करना भी चाहिए, ताकि ये नहीं हो कि 100 के 100 काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो करके दिखाओ। जब आप कुछ करोगे नहीं तो लोग तो कहेंगे, नाराज भी होंगे लोग। बात वोटों के लिए भी हुई थी। एक पार्टी ने कहा था 5100 रुपये देंगे पेंशन, एक ने कहा था 3100 रुपये देंगे, लेकिन वो तो आज तक भी नहीं पूरी हुई। दोनों का भी कहीं नहीं पूरा हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि जो वायदे हैं, जो दावे हैं, उनसे तो बड़ी दूर है सरकार, उनसे दूर है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी वैसे तो लंबा सा वक्ता है अभी चुनाव को लेकर के, इंद्री क्षेत्र पे हम आ रहे हैं फिर दोबारा से। इंद्री क्षेत्र की जो जनता की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए कोई आपने खाका तैयार किया है ताकि जो परेशान लोग हैं
उन लोगों की परेशानी कम हो सके, उन लोगों की हकों की आवाज़ उठ सके, ऐसा कोई रणनीति तय की है या उस पर कोई काम चल रहा है? क्या कहना चाहिए? समय समय पर हम बात उठाते रहते हैं। आपने देखा भी, हमने धरने भी दिए हैं, एजिटेशन भी किए हैं यहाँ पर। जो जो समस्या आई हैं सामने, जो सरकार के कार्य रहे हैं, जो जनहित में नहीं थे, तो जैसे आज आपके बीच में हम बात कर रहे हैं अपने हल्के की, अपने क्षेत्र की, तो ये भी एक तरीका है कि आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। निवेदन करते हैं कि हमारे, अपील भी करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनको किया जाए। जैसे हमारे यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, यहाँ पर उनका कॉलेज होना चाहिए। हमारे कोई ITI नहीं है यहाँ पर, कोई और दूसरी बातें नहीं हैं, तो यहाँ वो विकास के काम होने चाहिए। लोग ये भी कहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, कि आप भी रहे हो तो आपने उस वक्त, मैंने उस वक्त भी जोर लगाया था, मैंने प्रयास किए थे, और हमारे प्रयासों की वजह से आज इंद्री सब डिवीज़न है ये। और सब मैं वही था कि हमारे दर्शक, मैं हमारे दर्शकों का सवाल आ रहा है, 2 सवाल हैं उसमें, हमारे दर्शकों के 2 सवाल। नंबर 1 तो भाई, आप लोग अधिकतर समय सत्ता में रहे हैं, आपने ऐसा क्या करा दिया? लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं भाई, आप सत्ता में रहे, आपने इंद्रिय क्षेत्र की विकास के लिए, इंद्रिय क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए ऐसे कौन से काम किए हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को? दर्शकों, मैं निर्मल जी डिटेल में ना जाके, समय लगेगा, मोटा मोटी आप बता दीजिए। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि जब भी मुझे समय मिला, पहले बार बने तो 3.5 साल के आसपास मिले, दूसरी बार 5 साल के आसपास थे, और तीसरी बार जब बने तो साल, सवा साल का समय मिला। लेकिन उस समय के अंदर जो टूटा समय मिला, उस समय में हमने मौजूदा सरकारों से, चाहे मैं उस टाइम आज़ाद बना था, आपने बात मुझ पर की है, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि ऐसे भी दर्शक हमें देख रहे होंगे जो अभी उनकी उम्र 15-20 साल होगी, 25 साल होगी, क्योंकि हम तो 91 से चुनाव लड़ा मैंने सबसे पहले, तो 96 में मुझे जीत मिली लोगों की कृपा से, तो मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो अपने शहर के अंदर हमने उस वक्त, यहाँ पर हमारे सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, हमने वो कराई, यहाँ पर व्यवस्था बनवाई वहाँ पर। उसके बाद मैं छोटा छोटा बताना चाहूँगा, डिटेल में तो मैं कभी, आप समय लगेगा फिर बताऊँगा मैं, तो सैकड़ों के आसपास हमने उस वक्त स्कूलों के कमरे बनवाए, वहाँ पर हमने जहाँ जहाँ चौपाला नहीं थी वहाँ चौपाले बनवाई, और 75 के आसपास नई सड़कें बनवाई। तो मैं ये वैसे नहीं कह रहा, आज भी उन कार्यों पर पत्थर लगे हुए हैं, उस समय जो हमने उनके उद्घाटन किए थे वो लगे हुए हैं। चाहे इंद्री शहर की बात है, शहर में जो आपका हॉस्पिटल बना है उस टाइम की उपचुनाव की देना, ये आपका सब डिवीज़न बना है, सब डिवीज़न छोटी बात नहीं होती, आधा जिला है। अर्बल पार्क भी उस टाइम का है, ये बना हुआ है। तो ये अलग बात है, जो चीज़ की शुरुआत हमने की, डेवलपमेंट आपने की, और पूर्व मंत्री ने कहा भाई हमने बनवाया है, तो पहले तो सिर्फ पत्थर लगा हुआ। निर्मल जी, ये विषय दूसरा हो गया कि शुरुआत हमने की, हमने इसको बनवाया था, उसके बाद हमारी सरकार आई नहीं, ना हम यहाँ से MLA बने। तो जो व्यक्ति बनता है वो अपने क्षेत्र का काम तो करता है। अगर मान लो उस समय पूर्व मंत्री जी ने ये काम कराया है, तो काम तो कराने के लिए लोग बनाते हैं, हमें भी तो, हमने कोई एहसान थोड़ी किया है, ये तो लोगों ने, जनता ने उनको बनाया, मंत्री जी को बनाया, तो उन्होंने इसका डेवलपमेंट कराई। मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मंजूर था, उन्होंने इसको बनवाया। लेकिन इस जो चीज़ मानने वाली बात मानते हैं हम, निर्मल जी। अच्छा, एक दर्शकों का सवाल और भी आ रहा है, वो दर्शकों का सवाल हमारे पास आ रहा है भाई, जो विपक्ष है यहाँ इंद्री में, वो विपक्ष उस रूप में जनता की समस्याओं को, जनता की जो दिखते हैं उनको उस रूप में उठा नहीं पा रहा, जिस रूप में, जिस शक्ति के साथ उठाया जाना चाहिए। लोगों को ऐसा लग रहा है, ये दर्शकों का सवाल हमारे पास आया, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ विपक्ष की कमजोरी है क्या? निर्मल जी, आप खुद कवरिंग करते हो, पिछले दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में हमने जो भी कार्य जनहित में नहीं हुआ करते थे, हमने उनका विरोध किया, प्रदर्शन भी किया, हमने इंद्री में किए। चाहे वो डीजल की, पेट्रोल की महंगाई की बात थी, दूसरे उनके रेट बढ़े, तो हमने बुग्गी जोटा में बैठकर या दूसरे साधन में बैठकर उसके हमने प्रदर्शन किया, पेट्रोल में बैठकर प्रदर्शन किया हमने, तहसील और अपना यहाँ पर कमेटी के यहाँ गेट पे प्रदर्शन किया। और इसी तरीके से जिला लेवल की बात आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है, तो उसमें भी हमने जिला स्तर पर भी हमने एजिटेशन किए हैं। हमने समय समय पर, वो एक बात अलग है कि हमारा काम है, विपक्ष का काम है एजिटेशन करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना, मानना या ना मानना वो सरकार की मर्जी है। हाँ, मतलब जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह होना चाहिए।
जनता की आवाज़ उठाना विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम और क्या है, सरकार के गुणगान थोड़े करना है। विपक्ष की आवाज़ उठाना जरूरी है। सरकार ने अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी भी प्रेज करना मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन विपक्ष का प्रमुख काम जनता की हकों की, मजलूम लोगों की आवाज़ उठाना है। और उस आवाज़ में लोग ये मान रहे हैं, इंद्रिय क्षेत्र के, हम नहीं मान रहे, लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो भी रहे हैं यहाँ, ये भी हैं, वो उतनी ताकतवर नहीं है, उतनी ताकत के साथ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा कारण क्या रहा है, क्यों ऐसा, लोगों को ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? निर्मल जी, मैं आपके सवाल से आप ही कोई सवाल करता हूँ कि हमने तो प्रदर्शन किए हैं, आप बताओ प्रदर्शन से ऊपर हम क्या कर सकते हैं? मेरा सवाल आपसे है। नहीं, हम वो मैंने पहले आपको कहा, विपक्ष का काम आवाज़ उठाना है, आवाज़ में आवाज़ मिलाना है। लोग यदि कोई, लोगों की समस्या है, लोगों की दिक्कत है, उस दिक्कत को उस आवाज़ के रूप में आप उठा सकते हैं। काम तो सरकार ने करना है, काम सरकार के अधीन है, हम ये मानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है, हमें नहीं, ये लोगों के, आपकी जो शंकाएं हैं लोगों की, जनता की। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष तो केवल प्रदर्शन कर सकती है, आप भी समझते हो इस बात को। हमने प्रदर्शन किया है और आगे भी समय मिलेगा, जो भी जन विरोधी कार्य होंगे उनके लिए हम पूरा प्रदर्शन करेंगे। देखिए दर्शकों, बड़ी बात आई है निकल करके, ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप लोगों का दायित्व भी बनता है। यदि जहां आपको लग रही है कि ये काम आपके ठीक नहीं हो रहे, सरकार आपके साथ आपके हकों के अनुसार काम नहीं कर रही है, आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि आप उस आवाज़ को उठाएं और सरकार का विरोध करें और सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए विवश करें। विपक्ष आपके साथ खड़ा है और भी मेहता जी ने आश्वासन दिया है कि जो गतिविधियां आपको लग रही है शायद विपक्ष की कम है, और बढ़ाएंगे, और जहां आप कहेंगे वहां आपके साथ खड़े पाएंगे। अब ये कितने खड़े पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंद्रिय हलके के विकास को लेकर के, इंद्रिय हलके की जनता की समस्याओं को लेकर के, इनके दिल में कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है, वो आपके समक्ष रखा। हमारा प्रयास भी यही है, हमारा मकसद भी यही है कि इंद्रिय क्षेत्र की, क्योंकि इस समय इंद्रिय क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, इंद्रिय क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और यदि सरकार उसमें कहीं कोताही करती है तो फिर आप लोगों को निसंकोच होकर के उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। और जो आदमी आपके हकों के साथ खड़ा होता है, आपको भी उसका साथ देना चाहिए। इन्हीं उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी कांक्षा के साथ मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय इंद्री से MS निर्मल।